हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। आप सब कंसर्न होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स का हमारे पास आता है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CS एंड SC। सो बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इस सब की कंप्यूटर साइंस इन सब की माँ है। तो ऐसे समझ लें कि कंप्यूटर साइंस जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस के अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा होती है और मैथ के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही महदूद होता है, जबकि कंप्यूटर साइंस में आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह और सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, उसको डेवलप कैसे करना है, ये सब पढ़ाया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की 2 अलग अलग वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके मज़ीद डाउट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से आता है वो है कि मैंने प्री मेडिकल की हुई है, तो क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता हूँ और आगे कोई मसला तो नहीं होगा? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो ICS वाले होते हैं और जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले से मैथ्स पढ़ाई जाती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़े से मैथ्स के सब्जेक्ट्स होते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी मैथ्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको डिफिकल्टी कहाँ पे होगी? आपको डिफिकल्टी होगी मैथमेटिक्स में। और जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज होता है। तो आपको हो सकता है प्रोग्रामिंग में आपको मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है, आपने प्री मेडिकल कर रखा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है, तो आपके काफी अच्छे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। अगर आप चीजों को अच्छे तरह से पिक कर लेते हैं और जल्दी पिक कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आपको जाना चाहिए और इसका आगे कोई इशू नहीं होता। आपके पीछे बैकग्राउंड नहीं पूछते, आपके स्किल्स देखे जाते हैं और आपकी डिग्री का जो है वो आपके पूरे ओवरऑल सेमेस्टर्स का परफॉर्मेंस और आपके स्किल्स देखे जाते हैं। उसके बाद इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर मैथ वीक हो तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले सकते हैं। देखिए, अब इसमें एक सिंपल सी बात है कि जो कंप्यूटर साइंस है उसमें मैथ के सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं और उसमें मैथ ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया जाता है और उसमें हार्डवेयर भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मैथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज होते हैं और काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स जैसे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, इसमें मैथ ही यूज होती है। तो मैथ अगर आपकी वीक है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चीजों को जल्दी पिक कर लेते हैं तो आपको जाना चाहिए और आपको लगता है कि आप कर लेंगे इस चीज को हैंडल, तो आप डेफिनेटली जरूर जा सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि नेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है या फास्ट? देखिए, ये दोनों यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है। नेस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर की जब बात आती है तो फास्ट का जो जॉब रेशियो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। सारी यूनिवर्सिटीज से जो फास्ट के ग्रेजुएट्स होते हैं उनको जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आपके स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपके जो फंडामेंटल स्किल्स डेवलप होते हैं और आपको जो है वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ही सिखाया जाता है। एक यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो है वो सबसे बेस्ट है, उसके अंदर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, आपके स्किल्स अच्छे से डेवलप होते हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? आप नेस्ट में भी जा सकते हैं, आप फास्ट में भी जा सकते हैं, बट मैटर ये करता है कि आपने अपने स्किल्स किस तरह से यूटिलाइज करने और आपने अपने स्किल्स किस तरह से डेवलप करने। तो अब जितने ज्यादा आप स्किल्स अच्छे डेवलप करेंगे उतनी ज्यादा ही यूनिवर्सिटी आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी। उसके बाद एक कॉमसेट्स का काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर करती है। लाइक जब आप अप्लाई करते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आगे ब्रैकेट में लिखा होता है नॉन इंजीनियरिंग। उसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो ये
कॉमसेट्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री ऑफर करती है, वो एक नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है जो कि PEC से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ये डिग्री। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपके पास PEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई फर्क नहीं होता और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। उसके बाद काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैंने FSC प्री मेडिकल की है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं BScs करूं या मैं BSSC करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूं, मैं किस चीज में एडमिशन लूं। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो FSC करके, जो सेकंड ईयर करके काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको आगे जाके काफी ज्यादा उनके दिमाग में क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि उनको प्री मेडिकल के बाद SC करनी चाहिए या CS करनी चाहिए। और ओवरऑल प्री इंजीनियरिंग, ICS, प्री मेडिकल आपने सेकंड ईयर जहाँ भी की हुई है, जिस बैकग्राउंड में भी की हुई है, आपने आगे जाके CS चूज करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करनी है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना, उसके अंदर मैथ ज्यादा यूज नहीं होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि CS के अंदर होती है एज कम्पेयर टू CS। और CS के अंदर काफी ज्यादा वास्ट और मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही फोकस किया जाता है। जबकि जब आप CS के तीसरे या चौथे सेमेस्टर में आते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, एक किस्म की ब्रांच समझ लें। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए, आपने जो है वो वास्ट फील्ड में जो है आपने सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है, आपने हार्डवेयर भी पढ़ना है, और आपका इंटरेस्ट अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह में है तो आप CS चूज कर सकते हैं। बट अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया इसमें, और इसमें काफी ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होता है हमारे पास, तो इसमें काफी ज्यादा जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स होती हैं वो होती हैं। अगर आपका इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप CS भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम क्या होता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आगे उनके करियर पाथ्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्व करता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर, जैसा कि वो काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन करता है, उनको बनाता है। उसके बाद वेब डेवलपर हो गया, जैसा कि वेबसाइट्स बनाना, उनको डिजाइन करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल के ऐप्स बनाना। उसके बाद सिस्टम्स बनाना, सिस्टम आर्किटेक्ट बनाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, मतलब एक कंपनी आपको कहती है कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पूरा करके आप उनको वो एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। तो और उसके बाद आपका हो सकता है डेटा साइंटिस्ट हो सकता है कि जो लार्ज कम्प्लेक्स डाटा होते हैं, जो डाटाबेसेस के अंदर होते हैं काफी ज्यादा कंपनीज के, उनको आप अरेंज कर सकते हैं, उनको आप जो है वो असेंबल और डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर के जो एप्स हो गए या वेबसाइट्स होगी उनको चेक करता है। उसके बाद आप बन सकते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स तो पढ़ेंगे ही, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर बेसिकली आपको साइबर सिक्योरिटी ही समझाई जाती है, तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम यही होता है कि वो या तो ऐप बनाएंगे या कोई वेबसाइट बनाएंगे या फिर कंपनी के लिए जो है वो, तो ये होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स या उनके जो है वो काम हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो बेस्ट टॉप पाकिस्तान के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, वो हमारे पास है नेस्ट, फास्ट, कॉमसेट्स, ITU, PUCIT। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें सबसे अच्छी जो है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आप इनमें जो है वो जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलें कि ECC आपको प्रोवाइड करता है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, जिससे आप नेस्ट, फास्ट, कॉमसेट्स और पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। ECC से टेस्ट प्रिपेयर करके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट को क्रैक कर चुके हैं और रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। तो अभी विजिट करें हमारे फेसबुक पेज को और अप्लाई करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर के अंदर कंप्यूटर साइंस का ज्यादा स्कोप है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। देखिए, मैंने आपको जो जॉब्स हैं वो आपको बता दी हैं। ये एक चीज मार्केट सेंट्रिक है कि आपने मार्केट को देखना है, मार्केट किस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है या मार्केट के अंदर किस हिसाब से चेंजिंग्स आ रही हैं, तभी आपको पता चल सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप ज्यादा है क्या कंप्यूटर साइंस का। इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि कंप्यूटर साइंस में आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होती है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं, हार्डवेयर वगैरह की तरफ। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, डाटा एनालिसिस वगैरह और वेबसाइट्स बनाना, मोबाइल ऐप्स बनाना और इन सब की डेवलपमेंट करना। तो इन दोनों चीजों का ही स्कोप है। और मैं तो यही कहूंगा कि स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं। आपके सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग में अच्छे स्किल्स होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये थे आज की क्वेश्चंस। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मजीद आपकी कोई क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।